नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज महीने का आखिरी दिन है और इस दिन के बाद अप्रैल महीने में आप जो भी बिजनेस करेंगे वो काउंट नहीं होगा। तो आज आखिरी दिन है, आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ जो आपके काम का हो सकता है और इस दिन की क्लोजिंग करने में आपको मदद भी दे सकते हैं। मई के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपको ना पता हो। तो सारे पॉइंट्स को एक एक करके सुन लीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन से पॉइंट्स आपको पता थे या नहीं पता था। चलिए पहले पॉइंट्स की बात करें। मोदी केयर ने साफ साफ बता दिया हुआ है कि आज जो 30 तारीख है वो लास्ट डेट है और आज रात के 12 बजे के बाद से सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ जी, 12 बजे के बाद से मोदी केयर की ऐप, ये वेबसाइट नहीं चलने वाली है। सुबह 7 बजे तक, ये 7 घंटे नहीं चलेगा। 7 बजे के बाद मोदी केयर की वेबसाइट फिर से चालू हो जाएगी। तो आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है, जितनी भी चीज़ें करनी है, सब आज के आज करनी होगी। कोई भी फर्दर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। मतलब 1 तारीख को आप पिछले महीने की बिलिंग नहीं कर पाएंगे। आज ही आपको सारी चीज़ें खत्म करनी है। दूसरी चीज़ें, आप ट्रिपल पावर बोनस के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप शेयरिंग बोनस के पीछे भाग रहे हैं तो आप एक बार अपना सारा टारगेट क्राइटेरिया देख लीजिए जो कि अभी के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम शॉपिंग करना जरूरी है। शेयरिंग बोनस पाने के लिए अगर लास्ट वीक का शेयरिंग बोनस पाना चाह रहे हैं तो मिनिमम 1000 पॉइंट मतलब 1000 सीवी की शॉपिंग, और अगर लास्ट वीक का या मंथली का ट्रिपल पावर बोनस पाना चाहते हैं जो कि मंथली मिल रहा है, मिनिमम 2000 सीवी की शॉपिंग करना कंपलसरी है। नहीं तो ट्रिपल पावर बोनस के तहत आपको 0 रुपये मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर आप ट्रिपल पावर बोनस को क्वालिफाई कर रहे हैं तो 2000 सीवी की शॉपिंग कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। ये मेरी सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा। तीसरी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत बड़ी है, मोदी केयर अपने नया प्लान फिर से ला रहा है। हाँ जी, ये जो आज़ादी है प्लान था, ये जो ग्लोबल प्लान, जितने भी अभी तक प्लान आ चुके हैं, मोदी केयर सारे प्लान को फिर से बंद करके नया प्लान लॉन्च कर रहा है जो कि 1 मई से लॉन्च हो जाएगा, जिसका नाम मोदी केयर ने दिया हुआ है मोदी केयर इन्फिनिटी प्लान। अब इन्फिनिटी प्लान में क्या आने वाला है, अच्छा होगा खराब होगा कुछ नहीं पता है। कल समीर मोदी जी लाइव करने वाले हैं यूट्यूब पे 3:30 बजे 3:30 PM पे लाइव करने वाले हैं और इस नए प्लान की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप मोदी केयर के ऑफिशियल चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जब वो लाइव होंगे। और जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो जो बातें आप सुनोगे मैं उसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि नए प्लान में क्या आया है और क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल के बाद से अगले 10 दिन तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल डे है, जो आपको सब कुछ जानना समझना जरूरी है। मेरा दिल काफ़ी तेज से धड़क रहा है, पता नहीं इस बार प्लान में क्या बदलाव होने वाला है। फरवरी में प्लान बदला, फिर मार्च में कुछ अपडेट हुआ, फिर अप्रैल में कुछ अपडेट हुआ, अब फाइनली मई महीने में फिर से अपडेट होने जा रहा है। और इस बार समीर मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि भैया ये हमारा लास्ट बार चेंज है, इसके बाद हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। चाहे आप खोपड़ी के बल खड़े हो जाइए, इसका मतलब ये है कि चाहे आप जितना फीडबैक डाल लीजिए, चाहे जितना रिक्वेस्ट कर लीजिए, अब हम नहीं चेंज करने वाले। यही हमारा फाइनल अंतिम प्लान होगा। आने वाले समय पे चेंज होगा नहीं चेंज होगा मुझे नहीं पता है, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन अभी के लिए जो कल प्लान लॉन्च होगा वो 1 मई से लागू हो जाएगा। तो आज तक का जो टारगेट है आप उसको पूरा कर लीजिए। चलिए चौथी इन्फॉर्मेशन की बात करें। जैसा कि आपको पता है कि लॉयल्टी जो हर महीने की 25 तारीख तक होती थी, मोदी केयर ने इस लॉयल्टी को 30 तारीख तक कर दिया था। मतलब अगर आज भी आप रात के 12 बजे से पहले तक जो भी शॉपिंग करेंगे, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, वो सब लॉयल्टी में काउंट होगा। आपको 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपने अभी तक लॉयल्टी नहीं किया है तो आज भी आपके पास लास्ट मौका है, अपनी लॉयल्टी को आप बचा सकते हैं। पांचवी इंफॉर्मेशन, मोदी केयर ने आपको एक और ऑप्शन दे दिया था जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोदी केयर ने कहा था अगर किसी भी वजह से आपने फरवरी महीने में शॉपिंग ना की हो, मार्च महीने में आपने शॉपिंग ना की हो और आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो गई हो, तो अगर आप अप्रैल महीने में भी 2500 या 1800 रुपए की शॉपिंग कर लेते तो आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू मानी जाएगी, ब्रेक नहीं होगी। तो आपका अगर जनवरी महीने तक आपका 4 महीने हुआ हो या 1 महीने हुआ हो या 2 महीने हुआ हो और आपने नए प्लान के आने के कारण शॉपिंग ना किया हो, तो आप अप्रैल महीने में शॉपिंग करके अपनी लॉयल्टी को कंटिन्यू
कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या आप नए प्लान का फिर से वेट करना चाहते हैं। 1 मई को आ जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे शॉपिंग करना है या नहीं करना है, तो आप वो भी वेट कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर आप लॉयल्टी लेना चाहते हैं, सच में लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 1800 की शॉपिंग करके छोड़ दीजिए। फिर कल तो पता ही चल जाएगा क्या प्लान आया हुआ है। अब काम करने लायक रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे से ज़्यादा पता चल जाएगा। तो उसका थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। छठे इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मोदी केयर अपने मई महीने में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च को भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ, मतलब मई महीने में आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। अब वो प्रोडक्ट कौन से हैं, किस तरह हैं, अभी कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो में समीर मोदी जी ने जब एक लाइव सेशन किया था उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि हर मंथ वाइज वो क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए थे, बस कैटेगरी बताई गई थी कि हेल्थ केयर सेगमेंट से ही प्रोडक्ट्स होंगे। अब वो कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, लेट्स सी, अभी वो पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, जो कल की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है नया प्लान। अब नए प्लान में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन जो समीर मोदी जी का एक वीडियो टीजर अनाउंस हुआ था जिसको मैंने डाला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मैं गेस लगाऊं, तो मोदी केयर के जो इन्फिनिटी प्लान में है उसमें ऐसा लग रहा है कि कार फंड वापस आने वाला है। क्योंकि समीर मोदी जी के शब्दों को अगर मैंने जो पकड़ा हुआ है उसमें उन्होंने लग्जरी कार की बात की है, उसमें उन्होंने घूमने फिरने की बात की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड प्लान की तरह मोदी केयर के इन्फिनिटी प्लान जो कि 1 मई 2025 से लागू होने वाला है, उसमें कार फंड फिर से वापस आने वाला है और ट्रैवल फंड भी फिर से वापस आने वाला है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, ट्रैवल फंड अभी तक किसी का रिलीज किया नहीं गया है, तो मुझे लगता है कहीं ब्रैकेट में ये है और ट्रैवल फंड एज इट इज पुराने तरह आ जाएगा। अब देखना ये बाकी रहेगा कि जो ट्रैवल फॉर कार फंड है वो पुराने प्लान की तरह आएगा या नए प्लान की तरह कुछ अलग होगा, जो आपने पहले से मेहनत की थी। जैसे मैंने पहले से, मैं कार फंड अचीवर हूं, तो वो उसी तरह चलेगा या किसी और की तरह चलेगा, वो कल पता चल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं कि अब जो नई चीज़ें आएँ अच्छी हो, सही हो। नहीं तो भैया कुछ ऐसा हुआ तो फिर भगवान ही भरोसे होगा, फिर आप सबको क्या ही कहें, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अभी वेट करते हैं, नए प्लान की आने का वेट करते हैं और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अच्छी हो। आपने बहुत सारे कमेंट में ये भी मुझे बताया हुआ है कि सर डीपी कमीशन भी बढ़नी चाहिए। तो आप के पास जो भी फीडबैक हो, आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, मैं सभी लोग से बोलना चाहता हूं, आप कंपनी को मेल लिखें। मेरे अकेले फीडबैक देने से कुछ नहीं होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मेरे एक फीडबैक देने से मतलब होगा कि मुझे ही दिक्कत है और तुम चले जाओ, तुम्हें ही दिक्कत है, सारे लोग खुश हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जेन्युइन तरीका यही है, कंपनी की पॉलिसी यही कहती है कि आप मेल में अपना फीडबैक दीजिए। और जब ज़्यादा लोग फीडबैक देंगे, अगर आप चाहते डीपी कमीशन बढ़े, आप चाहते कुछ और चीज़ें हों, आप अपना फीडबैक जरूर कंपनी के साथ शेयर करें, वो कंपनी सुनेगी। जब ज़्यादा लोग बोलेंगे तो कंपनी ध्यान देगी कि कैसे उनके ऊपर चीज़ें की जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें पता रही होंगी, लेकिन आपको एक बार रिवाइज मैंने करा दिया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आज अपना टीम का टारगेट देख लीजिए, अपना टारगेट देख लीजिए, जो छूट रहा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।